Hello everyone. So, we are starting with today's class, today's workout. So, in today's workout, we'll be doing basic stretches which will help you gain your flexibility. आपकी flexibility और आपकी strength के लिए helpful है और आपके सारे joints की health के लिए. So, let's get on the mat or on the chair. अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते, you can sit on the chair. मैं आपको दोनों चीज़ों के वेरिएशंस बताती रहूँगी. सो सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले वी स्टार्ट विद ग्राउंडिंग. सो ग्राउंडिंग के लिए आप अपने लेफ्ट हाथ को अपने पेट पर और राइट हाथ को अपने चेस्ट पर रख के अपनी आती जाती श्वासों पर ध्यान दें. फोकस ऑन योर ब्रेथ. सी हाउ यू इनहेल एंड एक्सहेल. Try to make a connection with yourself, a deeper connection with yourself before starting the movement. If your mind is not calm, let it be a little relaxed. The breathing will help you to get it down. Just feel it. Once you feel relaxed, please sit comfortably. Okay, now we'll start with our workout. So for this, you have to come up on the mat. You have to stand. अब ये वाले स्टैंडिंग पोजेज है जो इसके लिए आप वॉल का सपोर्ट या कबर्ड का सपोर्ट लेके कर सकते हैं. सो या तो फिर आप चेयर को बाजू में रख के चेयर का सपोर्ट भी ले सकते हैं. एंड इफ यू आर कंफर्टेबल विदाउट सपोर्ट, प्लीज डू इट विदाउट सपोर्ट. सो यू हैव टू टेक योर राइट लेग आउट. इसे बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर. अब रोटेट करेंगे. 1 2 3 4 5. एंटी क्लॉक. 5 4 3 2 1. अब टोज को अंदर ले, बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर. सेम वे दूसरे पैर के साथ करेंगे. सो यू हैव टू टेक योर लेग आउट. पैर को बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर. अब इसे रोटेट करेंगे. 1 2 3. यू कैन टेक सपोर्ट एंड डू 4 5. एंटी क्लॉक. 5 4 3 2 and 1. अब टोज को अंदर ले, बाहर ले, अंदर बाहर अंदर बाहर और रिलैक्स करें. सो ये हमारे लेग की मूवमेंट हो गई है. अब हम अपने राइट हाथ को अपने राइट थाई पे, लेफ्ट हाथ को ऊपर रख के नीचे, फिर लेफ्ट हाथ नीचे रख के राइट हाथ ऊपर. सेम वे लेफ्ट हाथ ऊपर राइट हाथ नीचे. बॉडी को जितना हो सके सीधा रखें. अगर आप ये खड़े होके नहीं कर पा रहे हैं, ये सेम मूवमेंट को आप बैठ के करेंगे. सो गोइंग आउट एंड आउट. दोनों साइड हम 5-5 बार करेंगे इसे, या बैठ के या खड़े होके, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे. रिलैक्स. अब हम नेक्स्ट पे आएंगे. सो नेक्स्ट के लिए हमें क्या करना है, अपने टोज पे खड़े होना है. हाथों को ऊपर लेंगे और अपने टोज पे खड़े होंगे इस तरीके से और नीचे आएंगे. ऊपर और नीचे. अगर आपको हाथ ऊपर करके नहीं हो रहा तो चेयर के सपोर्ट से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे. इसे हम 10 बार करेंगे. ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा है. लेग्स के साथ साथ ये आपकी हार्ट हेल्थ पे भी वर्क कर रहा है. सो प्लीज डू इट एवरी डे. अगर हो सके तो आफ्टर योर मील्स, आप अपने खाने के बाद भी इसे रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वन. इसके बाद हम आएंगे, दोनों पैरों को इस तरीके से खोलना है. लेफ्ट पैर बाहर है, राइट हाथ ऊपर लेना है और धीरे से नीचे जाना है.
अब इसमें भी अगर आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं, इस पोजीशन में आप बैठ के भी कर सकते हैं। इस पोजीशन को हम 5 काउंट्स तक होल्ड करेंगे। बैठ के किस तरीके से करना है, पैरों को पूरी तरह से फ्लोर पे रख के इस तरीके से बैठेंगे, लेफ्ट हाथ चेयर पे, राइट हाथ ऊपर रख के होल्ड। 5 काउंट्स होल्ड करने के बाद सेम चीज हम दूसरे साइड करेंगे। सेम चीज हम खड़े होके भी दूसरे साइड करेंगे। राउंड 2, अदर साइड, चेंज, अदर साइड, 5। इस राउंड में हमने ये सेम पोजीशन को सिर्फ होल्ड किया है, पहले हम सिर्फ मूवमेंट कर रहे थे। नेक्स्ट मूवमेंट है हमारे वेस्ट का। दोनों हाथों को इस तरीके से कमर पर रखेंगे, पैरों को हिप विद डिस्टेंस में खोल देंगे। अब इसे हम रोटेट करेंगे, कमर को इस तरीके से पूरा घुमाना है, चारों तरफ लेके जाना है 5 बार। आज हम इसे 5 बार कर रहे हैं, धीरे धीरे हम इसे बढ़ाएंगे। अब एंटी क्लॉक घुमाएं, 2, 3, 4 एंड 5। रिलैक्स। अब हम फॉरवर्ड बेंड करेंगे। सो फॉरवर्ड बेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से करना। तो इसके लिए हम अपने हाथ को ऊपर लेते हैं, हिप्स को पीछे पुश करना है और धीरे धीरे आपको नीचे आना है। ओके, नाउ दिस इज द पोजीशन ऑफ फॉरवर्ड बेंड। इसमें आप अपने घुटने को बेंड कर सकते हो अगर आपको कमर पे प्रेशर आ रहा है, और आपकी कमर ऐसे गोल नहीं, सीधी रहनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम होल्ड करेंगे। अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो आप चेयर पे ये सेम पोजीशन को इस तरीके से कर सकते हैं। चेयर पे बैठ के हाथ ऊपर और पेट को थाई पे रख के फॉरवर्ड बेंड, या आप चेयर पे कर सकते हैं या खड़े होके, और फिर इसे हम होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब धीरे से ऊपर आएंगे, हाथों को कान के पास लाना है और ओपन करना है अपने चेस्ट को, बैक एक्सटेंशन। ये सेम चीज आप खड़े होके करेंगे अगर आप खड़े होके प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। होल्ड करना है 5 काउंट्स एंड देन स्लोली कम बैक एंड रिलैक्स। नाउ नेक्स्ट मूवमेंट हम चेयर पे कर रहे हैं फिर से। तो आप अपने पैरों को इस तरीके से रखेंगे चेयर पे। आपको चाहिए आप सपोर्ट ले सकते हैं चेयर का, और पैर को उठाना है। 1, 2, 3, कमर को सीधा रखना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इस तरीके से आप कम से कम 30 टाइम्स इसे करेंगे, और खड़े होकर इस तरीके से, विद सपोर्ट और विदाउट सपोर्ट, जो भी आपके लेवल पे आपको कंफर्टेबल लग रहा है, बिकॉज कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है इसके लिए। सो लिफ्टिंग अप अगेन 30 टाइम्स, या खड़े होकर या बैठकर, जो भी आपका कंफर्ट लेवल है, कंटिन्यूस करते जाना है। एंड रिलैक्स। जब 30 टाइम्स हो जाए तो रिलैक्स करेंगे। अब हम नेक्स्ट मूवमेंट करेंगे हाथों को रोटेट करने का। सो राइट हाथ पीछे, लेफ्ट हाथ की मुट्ठी बनाएं, इसे रोटेट करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एंटी क्लॉक 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब चेंज करेंगे। सो गो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, श्वासों पर ध्यान दें, 9, 10। एंटी क्लॉक 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। रिलैक्स करें। अभी ये सेम
ये पोजीशन होने के बाद हमें दोनों हाथों से रोटेट करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. रिलैक्स. अब नेक्स्ट इसके लिए हम अपने चेयर पे बैठ जाएंगे. इस तरीके से चेयर पे बैठ के हम राइट हाथ को लेफ्ट नी पे रखेंगे और लेफ्ट हाथ पीछे की तरफ करके ट्विस्ट करेंगे. अगर आप ऊपर रख सकते हैं हाथ ऊपर रखें, नहीं तो सिर्फ साइडवेज रख के इस तरीके से ट्विस्ट. मैं ऐसे साइडवेज दिखा रही हूँ आपको. राइट हाथ को मैंने लेफ्ट नी पे रखा है और ट्विस्ट किया है. ये सेम चीज आपको दूसरे साइड भी करनी है और होल्ड करना है. दोनों साइड हम इसे कम से कम 10 काउंट्स होल्ड करेंगे और जो कंफर्टेबली नीचे बैठ सकते हैं वो ये सेम चीज नीचे बैठ के करेंगे इस तरीके से. होल्ड इट, चेंज, होल्ड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इस तरीके से हमें इसके 2 राउंड करने हैं. या आप चेयर पे बैठ के या आप फ्लोर पे बैठ के कर सकते हैं. अब नेक्स्ट है हमारा, इसी में स्ट्रेच करेंगे लेग को बाहर. इस तरीके से बाहर हाथ ऊपर लेने हैं. अगेन थोड़ा सा घुटने को बेंड करके आगे की तरफ स्ट्रेच करना है. कमर को ज्यादा राउंड नहीं. अगर आप पैर नहीं पकड़ पा रहे तो आप यहाँ पकड़ें और धीरे धीरे आगे जाएं. फिर से इसे हम 10 काउंट्स होल्ड करेंगे. अगेन जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं वो चेयर पे बैठ के या बेड पे बैठ के कर सकते हैं. सो आई विल शो यू. चेयर पे अगर आप कर रहे हैं तो आप अपने पैरों को सीधा करोगे इस तरीके से चेयर के आगे बैठ के और धीरे से आगे और स्ट्रेच. सेम वे आप स्ट्रेच करके होल्ड कर रहे हैं एंड अप. अगेन इसके हम 2 राउंड करेंगे 10 काउंट्स के. फिर से हाथ ऊपर छोड़ते हुए नीचे. अगर चेयर पे कर रहे हैं तो चेयर पे करें और फ्लोर पे कर रहे हैं तो फ्लोर पे. 5 6 7 8 9 and 10. धीरे से ऊपर आ जाए. नाउ जस्ट रिलैक्स एवरीवन. ये हमारा फ्लो था छोटा सा आज का. आप इसे थोड़ी थोड़ी टाइम में रोज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. एंड ऑल्सो इफ यू वांट, हम इसकी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं. यू कैन जस्ट फॉलो द सीरीज एंड डू एवरीथिंग डिफरेंट एवरी डे. अगर आप धीरे धीरे अपनी हेल्थ के लिए इतने भी एफर्ट डालना शुरू कर देंगे, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी और आप मेंटली और फिजिकली दोनों वे में फिट रहेंगे. ये हमारा मोटो है कि आप मेंटली और फिजिकली फिट रहें. सो डू फॉलो एंड डू please share with your family and friends. Take care. Thank you.